आप आदिवासी से कितना नफरत करते हैं ये तो पता चल रहा है। आप अभी स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि आदिवासी ने वोट नहीं दिया है। आदिवासी ने वोट नहीं दिया है। वोट जो होता है ये ना आदिवासी ना अदर का होता है, ये पूरा विधानसभा का होता है। अगर वोट नहीं दिया होता वहाँ तो क्या जयराम महतो आज विधायक बनता? सीएनटी एक्ट बनने के बाद आप आदिवासी की गांव को पूरी तरह से बेदखल करके आप राज करेंगे उस गांव में, और उस गांव में आप सेटलमेंट जब होता है उस समय आपका नाम दर्ज कराते हैं खतियान में, तो क्या आप आदिवासी हो गए? कुर्मी नेता लोग इतना शिक्षा में भी इतना तेज हो गया है, गूगल से बहुत सारी चीज को चोरी करके पुस्तक बनाता है, किताब बनाता है, और किताब में जहां रघुनाथ सिंह लिखा हुआ है वहां रघुनाथ महतो कर रहा है। केंद्र सरकार कुर्मी को, महतो को एसटी सूची में लाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी नाम मात्र रह जाएगा कि भारत में कभी आदिवासी रहा करता था। कुर्मी महतो नेता लोगों का जन्मदिन में भी आदिवासी हमारे संथाल समुदाय से बहुत लोगों को इनवाइट करता है, पैसा देके बुलाता है और नचवाता है, और कलाकारों को बुलाता है। और उनका ये जो है कहीं ना कहीं एविडेंस बनेगा आने वाला समय के लिए कि नहीं, कुर्मी भी दसाई नाच करता था। हालांकि ये दसाई नाच अगर देखा जाए आदिवासी परंपरा के अलावा किसी भी जाति में या किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज में नहीं है। कुर्मी महतो जो इन लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इन लोग डहर चेका कर रहे हैं, डहर सरहुल कर रहे हैं, डहर सोहराय कर रहे हैं, तो हम ये बताना चाहेंगे क्या उनका हमारे जैसे दसाई पर्व है? क्या हमारे जैसे जहर है? क्या हमारे जैसे गोसाड़े हैं? उन लोग लिख रहे हैं शिबू महतो। कोई होगा आंदोलनकारी? बिल्कुल नहीं। कल के दिन जो है ये शिबू सोरेन को, शिबू महतो लोग जरूर करेंगे। अगर आज आदिवासी नहीं जागेगा, आज अगर आदिवासी आंदोलन नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, सीएनटी का अगर आप ओरिजिनल पेपर देखेंगे, ओरिजिनल गजेट देखेंगे तो कहीं भी कुर्मी का शब्द उल्लेख नहीं है। पूरे झारखंड के जितने क्षेत्र हैं हर विधानसभा में ये होगा, क्योंकि उन लोग अपने जब जाति के लिए करेंगे, अपने समाज के लिए करेंगे तो जाहिर सी बात हम लोग विरोध करेंगे और कुर्मी को वोट नहीं देंगे, महतो को वोट नहीं देंगे। कुर्मी समाज की आदिवासी सूची में शामिल होने की मांग का आदिवासी समाज लगातार विरोध कर रहा है और राजधानी रांची से ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब देखिए पूरे झारखंड में ये फैल गया है। झारखंड के अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रखंड में इसका विरोध हो रहा है और लोग डीसी कार्यालय तक पहुंच रहे हैं, अनुमंडल कार्यालय तक पहुंच रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं कि आदिवासी लगातार विरोध करेंगे और कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल होने नहीं देंगे। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची से लगभग 80 से 90 किलोमीटर दूर चांडिल इलाके में आए हैं और चांडिल का ये अनुमंडल कार्यालय है और आज यहाँ पर आदिवासी समाज एक बड़े समूह के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। चलिए हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बाबूराम सोरेन जी हैं, बातचीत करेंगे कि आज चांडिल के जो आदिवासी हैं किन तथ्यों के साथ कुर्मी समाज की मांगों का विरोध कर रहे हैं, किन तथ्यों पर विरोध कर रहे हैं बाबूराम जी, और ऐसा क्यों लगता है कि कुर्मी समाज अगर आदिवासी बन जाएगा तो आदिवासी समाज को दिक्कत होगा। जोहार लोकतंत्र 19 के सभी व्यूअर्स को और झारखंड के साथ साथ पूरे भारत के सभी वासियों को जोहार। और आज हम लोग जो ये विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, ये हमारे चांडिल अनुमंडल स्तरीय धरना प्रदर्शन है। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि कुर्मी लगातार जो महतो हैं, जो कुर्मी है, कुंबी जाति से आए हैं, लगातार झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं, रेल रोको कर रहे हैं, आर्थिक नाकाबंदी करने का बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये कुर्मी जो है ये माइग्रेटेड हैं। और कुर्मी की बात अगर हम करें, संथाली में एक वर्ड आता है कार्मी, संथाली में हम लोग बोलते हैं कार्मी, इट मीन्स जो काम करने वाला। हिंदी में हम लोग कुर्मी बोलते हैं, उसी को लोग कुर्मी बोलते हैं। और वे काम करने वाला आज मालिक बनना चाहते हैं, ये आदिवासियों का हक अधिकार को छीनना चाहते हैं। आज देखिए सीएनटी एक्ट का बात करते हैं, उन लोगों का कहना ये भी होता है कि हम लोग का भी खतियान है, हम लोग भी भारत के यहाँ के मूल निवासी हैं। 1908 में सीएनटी बना है, सेटलमेंट 1911 में भी हुआ है, 21 में भी हुआ है, 31 में भी हुआ है, 32 में भी हुआ है, 64 में भी हुआ है। सीएनटी एक्ट बनने के बाद आप आदिवासी की गांव को पूरी तरह से बेदखल करके आप राज करेंगे उस गांव में, और उस गांव में आप सेटलमेंट जब होता है उस समय आपका नाम दर्ज कराते हैं खतियान में, तो क्या आप आदिवासी हो गए? आदिवासी बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आपने पढ़ा होगा, जो 5 जनवरी 2011 कैलाश वनम महाराष्ट्र में कहा गया है कि 8% पीपुल
वही इंडिया का रियल इंडिजिनियस है। अदर 92% माइग्रेटेड है फ्रॉम अदर कंट्रीज। और हम लोग विभिन्न तथ्य है हमारे पास। सीएनटी का अगर आप ओरिजिनल पेपर देखेंगे, ओरिजिनल गजेट देखेंगे तो कहीं भी कुर्मी का शब्द उल्लेख नहीं है। लेकिन बाबूराम जी, सीएनटी की धारा में कुर्मियों की जमीन भी आती है, इसलिए वो भी एक पॉइंट बनाते हैं कि हम आदिवासी हैं, इसलिए हमारी जमीन सीएनटी के अंतर्गत है। आपको मैं बताना चाहूँगा 1950 में जब ये भारत आज़ाद हुआ, कानून लागू हुआ, कानून लागू होने के बाद जब संशोधन किया गया सीएनटी को, उस समय जोड़ा गया है, उससे पहले नहीं है। आप ओरिजिनल सीएनटी को देख लीजिए, कहीं भी कुर्मी का जिक्र नहीं है। जब कुर्मी का जिक्र नहीं है तो उनका जमीन कैसे सीएनटी में होगा? क्योंकि उन लोग आदिवासी को खदेड़कर, आदिवासी को भगाकर, ऐसे हमने निमडी में देखा। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो आए, थोड़ा सा जमीन खरीद लिया, कहीं फूल रिश्ता बना दिया, वैसे करके पूरा गांव में उन्हीं का जमीन है। आज अगर देखिएगा वहाँ मुंडा बसा था, लेकिन आज अगर देखिएगा वहाँ तो कुर्मी राजा है। इसका मतलब ये नहीं है, हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप आदिवासी हैं। आप जमीन हड़पेंगे और आप बोलेंगे कि हम यहाँ का राजा हैं, हम यहाँ के अमूल इंडिजिनियस हैं, ये नहीं हो सकता है। जमीन हड़पा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, कैसे नहीं, जमीन तो हड़पा जा रहा है। आप अगर यहाँ से आएंगे, कुर्मी यहाँ आया, कुर्मी आके, बाकी हमारे लोग जो है वो बड़ी शांत स्वभाव के लोग हैं। और शांत स्वभाव के लोग जो होते हैं, थोड़ा अगर गाली गलौज किए, थोड़ा मारपीट किए तो वो भाग जाता है वहाँ से, क्योंकि वो बार करने नहीं जानता है। और वैसे करके हमारे लोगों को वहाँ से भगाया गया है। ऐसे भी हमारे गांव हैं। तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ये कुर्मियों की मांग को आप कैसे देख रहे हैं? झारखंड में जो कुर्मी नेता द्वारा जो ये मांग किया जा रहा है, बिल्कुल ये बेबुनियाद है। क्योंकि आपको मालूम है कि टीआरआई 2004 में झारखंड में पूरी तरह से लिखा गया है, उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया और राज्य स्तर से लेकर राष्ट्र स्तर तक उन्होंने बात रखा। और 2015 में उनका जवाब भी आया कि कुर्मी जो है ये अनफिट है, क्योंकि ओबीसी के लिए ठीक है। उनका आप देखिए, उनका आर्थिक स्थिति बिल्कुल हमारे जैसे नहीं है, काफ़ी मजबूत है। उनका शैक्षणिक स्तर देखिए, काफ़ी ऊंचाई है आदिवासी से। तो आदिवासी कैसे बनेंगे? आदिवासी का जो क्राइटेरिया है, आप एसटी सूची में शामिल होने का जो क्राइटेरिया है, उसमें आप अनफिट हैं, तो आप ओबीसी के लिए बिल्कुल फिट हैं। जी, चलिए, तो आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उसको अनफिट मान रहे हैं। हमारे जो दिशुम गुरु थे शिबू सोरेन, कई बार उनका एक ये लगाते हैं, पेपर कटिंग लगाते हैं कि उन्होंने भी समर्थन किया है इस आंदोलन को। उसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप कई संथाल समाज से आते हैं। बिल्कुल, और मैं सम्मान करता हूँ। और जितना आप समर्थन कर रहे हैं, ये देखिए, राजनीतिक अलग चीज़ होता है और सामाजिक नज़र से अगर हम देखें तो अलग चीज़ होता है। राजनीतिक में बहुत सारा चीज़ को बोलना होता है, बहुत सारा चीज़ को छुपाना होता है। राजनीतिक बहुत अलग चीज़ है, वो बड़ी टॉप है। और हमारे जैसे लोग या लोकल के लोग ये सब समझ से परे होते हैं। इसीलिए हम राजनीतिक पर चर्चा इसलिए करना नहीं चाहेंगे क्योंकि राजनीतिक में बहुत सारा चीज़ें हैं, क्योंकि उसको राजनीति करना है, उसको सत्ता बनाना है। लेकिन हम जो पीड़ित हो रहे हैं, आदिवासी जो यहाँ पीड़ित हो रहा है, ये सत्ता के लिए नहीं है, ये अपना अस्तित्व, अपना जमीर जिंदा रखने के लिए, अपना पहचान को बरकरार रखने के लिए आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, आप ही के इधर भूमिज एक आंदोलनकारी थे, रघुनाथ, जिनको अब रघुनाथ महतो कर दिया गया है। इस पर क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि इतिहास को बदला जा रहा है, कुर्मी समाज हमारे क्रांतिकारियों को चोरी कर रहा है। बिल्कुल, और ये भूमिज समाज में थे जो रघुनाथ सिंह, उनका उत्पत्ति अगर देखा जाए तो घाटशिला और हमारा घुटियाडी में उनका प्रमाण है। लेकिन ये जो कुर्मी नेता लोग इतना शिक्षा में भी इतना तेज हो गया है, गूगल से बहुत सारा चीज़ को चोरी करके पुस्तक बनाता है, किताब बनाता है। और किताब में जहाँ रघुनाथ सिंह लिखा हुआ है वहाँ रघुनाथ महतो कर रहा है। और जहाँ आप देखिए, अभी बुली महतो को भी लाया। और हमने ये भी देखा है, एक पेपर में आया था कि झारखंड का आंदोलनकारी, जो जेएमएम का संस्थापक, जेएमएम का संरक्षक, जो दिसम गुरु शिबू सोरेन हम लोग जानते हैं, लेकिन उसमें लिखा हुआ था शिबू महतो। तो आप समझ सकते हैं हमारा आदिवासियों का इतिहास को कैसे चुराया जा रहा है और आदिवासी का इतिहास को कैसे बदलकर कुर्मी का इतिहास बनाया जाए। वो शिबू महतो कोई और होगा, आप शिबू सोरेन को सोच रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो सोच रहा हूँ, बिल्कुल शिबू सोरेन का मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उन लोग लिख रहे हैं शिबू महतो, उन लोग लिख रहे हैं शिबू महतो। कोई होगा आंदोलनकारी? बिल्कुल नहीं। कल के दिन जो है ये शिबू सोरेन को, शिबू महतो लोग जरूर करेंगे। अगर आज आदिवासी नहीं जागेगा, आज अगर आदिवासी आंदोलन नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, अगर केंद्र सरकार कुर्मी को, महतो को एसटी सूची में लाते हैं
तो जाहिर सी बात है कि आदिवासी नाम मात्र रह जाएगा कि भारत में कभी आदिवासी रहा करता था, क्योंकि जमीन जब लूटने सका, इतिहास बदलने सका, तो आदिवासी को मिटाने में उनके पास समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो आर्थिक में भी मजबूत है और शैक्षणिक में भी मजबूत है। आप जब यहाँ पे संबोधन अपना कर रहे थे, हमने सुना आप कुछ कलाकारों की भी बात कर रहे थे कि बाहर के कलाकारों को यहाँ पर जो है महतो समाज या फिर कुर्मी समाज बुला रहा है, आपके संथाली कलाकारों को क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, कुर्मी महतो जो इन लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इन लोग डहर चेका कर रहे हैं, डहर सरहुल कर रहे हैं, डहर सोहराय कर रहे हैं, तो हम ये बताना चाहेंगे क्या उनका हमारे जैसे दसाई पर्व है? क्या हमारे जैसे जहर है? क्या हमारे जैसे गोसाड़े हैं? क्या माझी थान है? क्या उसका जानताड़ है जिसका हम लोग जानताड़ बोलते हैं? क्या उनका ये पारंपरिक है? नहीं है। उसका संस्कृति में कहीं भी दसाई भी नहीं है। और हमारे लोगों को इस्तेमाल करने के लिए 5-10 हज़ार रुपये देकर उन्हें इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इस्तेमाल किया जाता है ताकि कुर्मी ये कह सके कि हमारा भी संस्कृति दसाई नहीं था। इसीलिए उनका कुर्मी महतो नेता लोगों का जन्मदिन में भी आदिवासी हमारे संथाल समुदाय से बहुत लोगों को इनवाइट करता है, पैसा देके बुलाता है और नचवाता है और कलाकारों को बुलाता है। और उनका ये जो है कहीं ना कहीं एविडेंस बनेगा आने वाला समय के लिए कि नहीं, कुर्मी भी दसाई नाच करता था। हालांकि ये दसाई नाच अगर देखा जाए आदिवासी परंपरा के अलावा किसी भी जाति में या किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज में नहीं है। बिल्कुल। देखिए, बड़ी पतली रेखा है जिस तरीके से बाबूराम जी समझा रहे हैं कि वो लोग कोई कार्यक्रम करते हैं तो आदिवासी कलाकारों को बुलाते हैं और आने वाले समय में शायद ऐसा ही इतिहास बने कि हम भी उस पर्व को मनाया करते थे। बहुत पतली लाइन है। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल पतली लाइन को मिटने में समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, यही तो करते आ रहे हैं, यही तो करते आ रहे हैं। कभी सोहराय नहीं किया करता था, अब लिख रहा है कि डहर सोहराय। कभी सरहुल नहीं किया करता था, अब लिख रहा है कि डहर सरहुल। हम लोग डहर में होता ही नहीं है, उसके लिए विशेष स्थान है, आदिवासियों का विशेष जाहिर है, विशेष सरना स्थल है, वहाँ पूजा पाठ किया जाता है। सब कोई डहरे में कर रहा है। तो बाबूराम जी, अच्छा है ना, चीजें तो अब स्पष्ट रूप से दिख रही है कि आदिवासी रोड में कुछ नहीं करता है, कुर्मी समाज अब रोड में कर रहा है। परंपराएं तो नहीं मिल रही है ना? नहीं, बिल्कुल परंपरा नहीं मिल रही है। उनका अगर देखा जाए तो जो 3.5% ब्राह्मण जो यूरेशिया से भारत आए हैं, उनके साथ 100% मिलता है। उनका शादी ब्याह बोलिए, उनका पर्व त्योहार बोलिए, उनका परंपरा बोलिए, सब तो उन्हीं का आता है। अच्छा, सारे जिलों में जो जिला स्तरीय कार्यक्रम विरोध हो रहा है, आप लोग अनुमंडल लेवल पर कर रहे हैं, बड़ा लेवल पे नहीं कर रहे हैं? हम लोग छोटा लेवल से लेकर बड़ा लेवल तक कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम जो है, आप अभी देखिए रांची में भी कार्यक्रम हो रहा है, सरायकला में भी कार्यक्रम हुआ, जिला डीसी ऑफिस में, कल पूर्वी सिंहभूम डीसी ऑफिस में प्रोग्राम है, राज्य स्तरीय प्रोग्राम भी हो रहा है, और हम लोग राष्ट्रीय स्तर भी प्रोग्राम करेंगे आने वाले समय में। और हम लोग चाहेंगे, हम लोग जितना भी विधायक हैं, हमारे झारखंड के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, सबसे मिलने का प्रयास करेंगे, सबको मेमोरेंडम देंगे कि आप इनको अगर एसटी सूची में शामिल करने के लिए अनुशंसा पुनः आप करते हैं, या आप विधानसभा में पारित करते हैं, या संसद में आप पारित करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी ऐसा हम करेंगे, क्योंकि आदिवासी को जब आप छेड़ोगे तो आदिवासी किसी को छोड़ता नहीं है। और कुर्मी नेताओं पर क्या कहिएगा? कुर्मी नेता जो कर रहे हैं वो तो अपना राजनीति रोटी सीखने के लिए कर रहे हैं। पर यही कुर्मी नेता अगर एसटी की मांग अगर उनको करनी थी, तो चुनाव जो अभी कुछ महीना पहले ही हुआ है, दिसंबर में हुआ है, दिसंबर में ये भाषा क्यों नहीं थी कि हम कुर्मी समाज के हैं, पहले समाज है फिर पार्टी है, क्यों नहीं बोला गया? देखिए, जयराम महतो जो खतियानी संघर्ष मोर्चा उन्होंने बनाया, तो पूरे झारखंड के सभी युवतियों ने उनको समर्थन दिया। हम लोगों ने भी वैचारिक समर्थन दिया कि चलो एक झारखंड में एक ऐसा नया चेहरा आ रहा है जो जयराम नाम करके है, आप पूरे झारखंड के लिए हित सोचेंगे। लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में फाइट करना था, विधायक बनना था, और आपस में कुर्मी, महतो और संथाल, उरांव, मुंडा आदिवासियों को लड़वाने का काम करेंगे। और देखिए, वो कह रहे हैं कि आदिवासियों ने मुझे ज्यादा वोट नहीं दिया है, थोड़ा बहुत वोट दिया है। इससे पता तो चल रहा है ना कि आप आदिवासियों से कितना नफरत करते हैं, आप आदिवासी से कितना नफरत करते हैं, ये तो पता चल रहा है। आप अभी स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि आदिवासी ने वोट नहीं दिया है। आदिवासी ने वोट नहीं दिया है। वोट जो होता है ये ना आदिवासी ना अदर का होता है, ये पूरा विधानसभा का होता है। अगर वोट नहीं दिया होता वहाँ, तो क्या जयराम महतो आज विधायक बनता? नहीं ना बनता। तो एक बार आखिरी सवाल बताइए,
कुर्मी नेता जितने हैं बहुत स्पष्ट रूप से समाज के साथ खड़े हैं। 2029 का अगर चुनाव होगा, अगर कुर्मी नेता सिर्फ अपने ही जात के वोट पर निर्धारित रहेंगे, आदिवासी समाज अगर उनको वोट नहीं करता है, तो क्या विधायक बनना पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि उन लोगों का जो कहना है कि हम लोग झारखंड में अकेला 28% है, अकेला नहीं है, वो नहीं जानते हैं। इचागढ़ का अगर हम बात करेंगे, लगभग 96,000 आदिवासी वोट है इचागढ़ विधानसभा में। जो अगर हम लोग एक तरफ आदिवासी को अगर खड़ा करेंगे तो आदिवासी जीतेगा, यहाँ सविता महतो नहीं जीतेगी। और ये यहाँ का नहीं, पूरे झारखंड के जितने क्षेत्र हैं, हर विधानसभा में ये होगा। क्योंकि उन लोग अपने जब जाति के लिए करेंगे, अपने समाज के लिए करेंगे, तो जाहिर सी बात हम लोग विरोध करेंगे और कुर्मी को वोट नहीं देंगे, महतो को वोट नहीं देंगे। चलिए, तो फिलहाल हम चांडिल में हैं और चांडिल का ये अनुमंडल कार्यालय है और जिस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है अनुमंडल स्तर पर है, लेकिन ये अनुमंडल स्तर का नहीं लग रहा है, जिला स्तर का लग रहा है। जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर उमड़ कर आई है, आज यहाँ पर ज्ञापन होगा, लेकिन हाँ, बड़े आंदोलन की तैयारी यहाँ पर हमें दिख रही है। कल जमशेदपुर में एक बड़ा जिला स्तरीय कार्यक्रम है, रैली होगा और वहाँ पर भी ज्ञापन दिया जाएगा। ये विरोध का जो स्वर है ये अभी बस स्टार्टिंग है, इसके बाद बड़ी रणनीति बनेगी, बड़ा विरोध यहाँ पर निकलने की तैयारी इस इलाके से हो रही है। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, रांची से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, बारी बारी से सबसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। चलिए, अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।